हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathstudy.com। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए आज हम प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को करते हैं। इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए प्रश्न संख्या क्या रखा था, निम्नलिखित समीकरण के एक को विलोपन विधि तथा समय प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताइए। ठीक है, तो हम विलोपन विधि से शुरू करते हैं। पहले समीकरण उतारेंगे, फिर उसे आसान भाषा में सोल्व करेंगे। तो देखिए दिया था x/2 प्लस के 2y/3 बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो यहीं पे मैं सॉल्व कर लेती हूँ। देखिए 3 दूना 6, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 3 दूना 6। अब इसकी गुणा हम 3x बटा 2 दूना 4y बराबर माइनस का 1। ठीक है, तो अब देखिए 3x प्लस के 4y और 6 का 6 तो माइनस का 6 होगा, तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब समीकरण 2 था x माइनस के y/3 बराबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे 1 मानकर क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x, नीचे तो 3 ही रहेगा, माइनस का y बराबर 3। ठीक है, अब देखिए इसकी गुणा हम यहाँ पे कर दें तो 3x माइनस के y बराबर 3 3 का 9। ये हो गया हमारे पास समीकरण 2। तो यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अब देखिए हमारा समीकरण ये वाला बराबर नहीं, लेकिन x वाला क्या 3x बराबर है, तो इसे उतारते हैं पहले। 3x प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। ठीक है, ये नया वाला समीकरण है। और ये भी क्या है 3x माइनस के y बराबर 9। अब देखिए क्या है यहाँ पे ये बराबर है, लेकिन इसकी साइन कैसे है, मैं तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे घटाने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर। ठीक है, तो देखिए 3x से 3x तो कट जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम 4y में 1y को जोड़ देंगे तो क्या होगा 5y बराबर माइनस का माइनस, और माइनस क्या होगा प्लस होता है, तो माइनस का 15। ठीक है, तो y बराबर माइनस का 15/5, तो 5 15, यानी कि y का मान जो था वो माइनस का 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 क्या था हमारे पास, 3x माइनस के प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। ठीक है, तो देखिए 3x प्लस के 4 और माइनस का 3 बराबर माइनस का 6। तो देखिए 3x प्लस के 4 12, तो माइनस का 12 बराबर 6। तो 3x बराबर माइनस का 6, और माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन इधर अगर क्या होगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 12 हो गया। तो अब देखिए 3x बराबर माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 6 बचेगा। ठीक है, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या 3x बराबर 6, तो यहाँ पे x बराबर 6/3, तो 3 दूना 6, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3, जो अभीष्ट हल है, अभीष्ट हल है। ठीक है, अब भी हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। ठीक है, ये समीकरण था जो बता लिया। अब समीकरण 2 से हम आगे चलते हैं। समीकरण 2 से, ठीक है, अगर समीकरण 1 आप लेंगे तो समीकरण 2 में x का मान रखेंगे या y का मान जो भी आएगा वो उसमें रखेंगे। ठीक है, और अगर
2 लेंगे तो एक में रखेंगे, ठीक है। तो 3x माइनस के y बराबर 9। तो 3x बराबर 9 और y प्लस माइनस में तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 9 प्लस के y बटा में 3, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण 2, ठीक है। ये था हमारे पास समीकरण 3। यहाँ पे लिखते x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। तो 3, ठीक है, 9 प्लस के y बटा में 3 प्लस के 4y बराबर माइनस का 6। तो ये कट जाएगा 3 एकम 3, तो ये बच जाएगा हमारे पास 9 प्लस के y प्लस के 4y बराबर माइनस का 6, ठीक है। तो देखिए प्लस 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 होता है, तो प्लस का 5y बराबर माइनस का 6 और 9 प्लस में तो इधर आकर क्या माइनस में हो जाएगा। तो 5y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है तो साइन माइनस का ही लगता है। तो y बराबर माइनस का 15 बटा 5, 5 15, यानी कि y का मान आ गया माइनस का 3, ठीक है। y का मान आ गया माइनस का 3। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, ठीक है। लिख दिया हमने y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 9 प्लस के y बटा में 3, ठीक है, यही था। तो यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 9 प्लस के y का मान क्या था, माइनस का 3 और बटा में 3, ठीक है, बटा में 3। तो देखिए x बराबर 3, चाहे तो हम इसे भी ले सकते हैं या फिर उसे 9, ठीक है, ठीक है, छोड़िए इसे, हम इसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलत हो गया। अब देखिए 9 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो 3 बटा में 3, तो x बराबर क्या आ गया 6 बटा 3, तो 3 दूना 6, यानी कि x का मान आ गया 2। तो अतः x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3 अभीष्ट हल है। अतः प्रतिस्थापन विधि, इसमें पूछ रखा था कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, तो मुझे तो प्रतिस्थापन विधि लगी, आपको जो अच्छी लगी उससे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, उपयुक्त है, अधिक उपयुक्त है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।